Hello students, welcome back to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to start the chapter number 1 of our subject economics, and your chapter name is economics and introduction. मतलब पहला चैप्टर जो है वो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन है। तो इकोनॉमिक्स के बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। क्या है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमिक्स को क्रिएट किसने किया, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आइए देखते हैं एक एक करके क्या है मीनिंग्स ऑफ इकोनॉमिक। तो पहले तो हमें इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना चाहिए, और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, आपको शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो सबसे पहले द वर्ड इकोनॉमिक्स इन इंडियन थॉट, मतलब हमारे इंडिया के विचार के हिसाब से, इंडियन पीपल के हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है। तो इंडियन थॉट के हिसाब से इकोनॉमिक्स को हम अर्थशास्त्र, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो अर्थशास्त्र है, ये वर्ड जो है ये संस्कृत वर्ड है, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है। अर्थशास्त्र इंग्लिश वर्ड है इकोनॉमिक्स, उसका संस्कृत का जो अगर आप देखो तो संस्कृत में इकोनॉमिक्स को बोला जाता है अर्थशास्त्र, विच इज़ डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड। तो ये वर्ड जो अर्थशास्त्र है वो निकाला गया है संस्कृत में से। और आप सबको पता है संस्कृत जो है वो देवों की लैंग्वेज है, गॉड की लैंग्वेज है। सबसे पहले जो लैंग्वेज बोली गई वो संस्कृत ही थी, ना वो हिंदी नहीं थी, ना गुजराती थी, ना इंग्लिश थी। सबसे पहले जो लैंग्वेज हुई थी दुनिया में क्रिएट, वो संस्कृत थी। तो संस्कृत में अर्थशास्त्र को क्या बोलते हैं, अगर ये दो वर्ड को हम अलग कर दे, अर्थ और शास्त्र, तो अर्थ का मतलब होता है वेल्थ, गोल, पैसा। अर्थ का मतलब या तो हम गोल बोल सकते हैं या तो हम वेल्थ भी बोल सकते हैं। दुनिया में जो भी इंसान है उन सब का एक ही गोल है, और वो है वेल्थ। इंसान बिना वेल्थ के, बिना पैसे के अपनी डिमांड को पूरा नहीं कर सकता। अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, अपनी डिमांड पूरी करने के लिए आपको वेल्थ होना ज़रूरी है आपके पास। शास्त्र का मतलब होता है नॉलेज, शास्त्र का मतलब होता है नॉलेज। मतलब अगर आप ये दोनों वर्ड को कंबाइन कर दो, अर्थ और शास्त्र, तो इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाता है, इकोनॉमिक्स हमें ये नॉलेज देता है। किसका नॉलेज देता है? वेल्थ का। इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाता है कि वेल्थ जो होता है, वेल्थ को कैसे यूज़ किया जाए, वेल्थ को कैसे क्रिएट किया जाए, मतलब पैसे कैसे कमाए जाए और पैसे को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाए। क्योंकि कोई भी इंसान के पास लिमिटेड वेल्थ होता है, किसी के पास भी अनलिमिटेड वेल्थ नहीं होती। तो अब लिमिटेड वेल्थ है तो उस पैसे को कैसे खर्चा किया जाए, मतलब विद इकोनॉमिक्स आपको ये बताने की कोशिश करता है, ये नॉलेज देता है कि फर्स्ट सेटिस्फाइड योर मेन नीड्स, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही परचेस करो, फालतू की चीज़ें परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इकोनॉमिक्स को हमने साइंस के साथ कंपेयर किया है। अब ये मत समझिएगा कि ये फिज़िक्स या केमिस्ट्री है। साइंस का मतलब यहाँ पे बताया गया है नॉलेज, साइंस का मतलब होता है यहाँ पे नॉलेज, साइंस का मतलब नॉलेज। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा नॉलेज है जो आपको बताता है पर्पस एंड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ क्रिएशन ऑन अर्थ। इकोनॉमिक्स हमें ये बताने की कोशिश करता है कि ये जो वेल्थ धरती पे बना है, वेल्थ जो पैसा धरती पे बना है, उसका यूज़ कैसे करना है, क्योंकि सबके पास तो लिमिटेड है। देखो पैसे को भी आप अगर आप देखो तो आपने एसएस में 10th में पढ़ा था रिसोर्स, आपने पढ़ा होगा रिसोर्स के बारे में, और आपको ये भी पता है सबके पास रिसोर्सेस लिमिटेड ही होते हैं। फिर वो रॉ मटेरियल हो या मनी हो या कुछ भी हो। लैंड, लैंड भी एक वेल्थ के साथ कंपेयर की जाती है। लैंड जो है बहुत कीमती होती है, और जो भी चीज़ बहुत कीमती होती है वो वेल्थ होती है।
तो सबके पास लिमिटेड होता है, तो उसका कैसे यूज़ करना है वो मेन है। तो इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है हाउ टू यूज़ द वेल्थ प्रॉपरली। अगर आप अच्छे से अपने पैसे को यूज़ नहीं करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। और दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊँ तो एक एग्ज़ाम्पल में और आपको दे सकता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 1,000 रुपये है, तो वो 1,000 रुपये आप कैसे खर्च करोगे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1,000 रुपये से आप मैकडी चले गए अपने फ्रेंड्स के साथ, मूवीज़ देखने चले गए, या आपने कोई समझ लो मे बी आपने बुक्स परचेज़ कर ली जो बहुत महंगी आती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पैसा तो लिमिटेड है आपके पास, 1,000 रुपये कोई अनलिमिटेड तो है नहीं, लिमिटेड है। अब तीन में से कहीं एक जगह ही आप वो पैसे को खर्च कर सकते हो, या तो मूवीज़ देखने गए, पार्टी कर ली फ्रेंड्स के साथ, या तो फिर आप मैकडी चले गए, अच्छे से आपने पेट भर लिया, खाना खा लिया, या तो फिर आप बुक्स खरीद सकते हो जो बहुत महंगी आती है, डाइजेस्ट है, टेक्स्ट बुक है। तो आपके पास तीन ऑप्शन है। आपके पापा ने आपको 1,000 रुपीज़ दिए है और बताया कि भाई अब तेरे पास तेरे को जो करना हो कर, ये 1,000 रुपये से। तो अब आपको ये देखना है कि आपकी बेसिक नीड क्या है। मूवीज़ तो बाद में भी देख सकते हैं, मैकडी में बाद में भी खा सकते हैं, पर अभी आपके पास तो लिमिटेड है पैसा। तो आप अपनी मेन नीड को पूरा करिए। बुक्स बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट तो बाद में भी हो सकता है। तो इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड वेल्थ, कम पैसों में मेन नीड को कैसे पूरा किया जाए। आपके मम्मी पापा भी बजट क्रिएट करते ही है, आपके मम्मी पापा भी इकोनॉमिक्स करते हैं। हर महीने आपके जो मॉम डैड है वो पूरा बजट बनाते हैं कि भाई अगर आप लोगों के फादर मदर की इनकम बहुत कम है बाय चांस, तो घर कैसे चलाया जाए। तो हम लोग पता है पूरा एक लिस्ट बनाते हैं कि भाई कम पैसों में पूरे महीने का राशन पानी कैसे भराना है, घर कैसे चलाना है। तो वो भी एक इकोनॉमिक्स ही हुआ। मतलब इकोनॉमिक्स मतलब पैसा कैसे यूज़ करना है अच्छे से। दूसरा, इंग्लिश वर्ड में अगर आप देखो तो यहाँ पे इंग्लिश वर्ड, जो इंग्लिश वर्ड है इकोनॉमिक्स, मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स इंग्लिश वर्ड है, इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमस। तो ये जो वर्ड इकोनॉमिक्स हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोला जाता है। तो एक ग्रीक वर्ड होता है, एक फॉरेन वर्ड होता है। ग्रीक भाषा एकदम अलग है, बहुत ही पुरानी भाषा है ग्रीक लैंग्वेज। तो उसमें से निकाला गया है ओइकोनोमस। तो ग्रीक के अंदर ओइकोनोमस बोलते हैं, उसमें से इंग्लिश वर्ड लिया है इकोनॉमिक्स। तो ओइको और नॉमस दोनों का मतलब क्या है? ओइको का मतलब होता है हाउस होल्ड, नॉमस का मतलब क्या होता है? नॉमस का मतलब होता है मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अगर ये दोनों वर्ड को आप तोड़ो तो आपको पता लगेगा ये क्या है। ओइको मतलब हाउस होल्ड, नॉमस का मतलब मैनेजमेंट, घर को कैसे चलाना है। इकोनॉमिक्स आपको ये भी सिखाता है कि कम पैसों में पूरे घर का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। एक और एग्जांपल बताओ आपको, चलो देखते हैं। समझ लो आपके पापा की इनकम 15,000 है और घर तो पापा ही चलाएंगे, क्योंकि कमाने वाला समझ लो एक ही इंसान है जो पूरा घर को चलाता है। अब ये 15,000 में घर का पूरा एक्सपेंस, फिर घर के सारे बिल, फिर वो लाइट बिल हो, घर का मेंटेनेंस हो, गैस बिल हो, राइट, और भी बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, आपका एजुकेशन हो, आपके ट्यूशन की फ़ीस हो। तो ये सब पर पैसा खर्चा कैसे करना है, क्योंकि ये तो लिमिटेड है ना। 15,000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लिमिटेड है। अब उसमें से सारे एक्सपेंस को कैसे किया जाए जिससे घर भी चल जाए और पैसे का शॉर्टेज भी नहीं हो। तो आपके मम्मी पापा क्या करेंगे, जो बेसिक नीड्स है, आपकी जो ज़रूरत की चीज़ है वो वहीं खर्चा करेंगे। ऐसा तो नहीं है एसी ले लिया, टीवी ले लिया, हाई फाई कार ले ली
अब ऐसा अगर शौक पालोगे तो ये 15,000 भी कम पड़ेंगे। तो इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कि पैसा कम है तो भी हम आराम से अपने घर को चला सकते हैं, हाउस होल्ड मैनेजमेंट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स इन इंडियन थॉट, तो इंडियन थॉट के हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है। और आपने ये एसएस में पढ़ा है कि हमारा जो इंडिया का कल्चर है वो तो 5,000 साल से भी पुराना है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो, आपको याद आ ही गया होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडिया जो है, इंडिया का इतिहास 5,000 साल से भी पुराना है। और इंडिया के लोग 4 चीज़ों पे बिलीव करते हैं। पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। इंसान का पर्पस क्या है? धरती पे इंसान 4 ही चीज़ करता है। हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स के 4 पर्पस है। उसे हमने संस्कृत में पुरुषार्थ बोला गया। संस्कृत में बोलते हैं पुरुषार्थास, पुरुषार्थास। इंग्लिश में बोलते हैं पर्पस। तो ये इंसान की 4 ऐसे कौन से पर्पस है जो वो धरती पे करता है। सबसे पहला धर्म। अब धर्म को अगर आप बोलो तो आपका क्या धर्म है? ड्यूटी। तो इंसान अपना धर्म निभाता है, अपना ड्यूटी निभाता है। माँ बाप की सेवा करता है, वो उसकी ड्यूटी है। बच्चों को पाल पोस के बड़ा करता है, वो उसकी ड्यूटी है। ठीक है। घर में सब लोगों की डिमांड पूरी करना, तो उसे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, वो भी उसकी ड्यूटी है। मतलब अगर आप देखो तो धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, कर्तव्य, आपका काम, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अर्थ, वेल्थ। अब इंसान, सीधी बात है कि काम क्यों करता है। पहला तो हमने देखा कि हमको काम करना है, मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है। दूसरे में ये मेहनत मजदूरी क्यों करेंगे? क्योंकि धरती पे कोई भी चीज़ों को खरीदने के लिए, अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए आपको चाहिए वेल्थ। अब वो लैंड हो या पैसा हो। लैंड भी एक वेल्थ है, क्योंकि बिना लैंड के तो हम रह भी नहीं पाएंगे। लैंड में से आपको पानी मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है, और हम जहाँ रहते हैं वो भी तो लैंड पे ही है, हमारा घर भी तो लैंड पे ही है। तो लैंड के बिगड़ तो कुछ चलने वाला नहीं है, तो लैंड भी होना चाहिए। काम का मतलब होता है डिज़ायर, इच्छा। इंसान की इच्छाएं भी होती है, अलग अलग इच्छाएं होती है, सबका डिज़ायर अलग होता है। किसी को खाने की डिज़ायर होती है, किसी को कपड़े पहनने की डिज़ायर होती है, किसी को मूवीज़ देखने की इच्छा होती है। ठीक है। तो सबका अलग अलग डिज़ायर होता है, किसी को पढ़ने की डिज़ायर होती है। तो धरती पे जो इंसान है उसका पहला जो रोल है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम करना है। दूसरा पैसा कमाना है। तीसरा जो है वो इच्छाएं पूरी करना है। चौथा लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब होता है मोक्ष। मोक्ष का मतलब जीवन और मृत्यु में से मुक्ति। जीवन मृत्यु का मतलब फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। इसका मतलब आपने देखा होगा कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो सब चीज़ों से मुक्त होना चाहता है, वो सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता है। तो मोक्ष। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आप क्या सोचोगे कि चलो भाई, अब मेरे से काम नहीं हो रहा, अब मेरा बेटा जो है मेरा बिजनेस संभालेगा। तो आप मोक्ष लेना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप बस आप भगवान का नाम जपो, और जब जो भी अगर आपको डेथ आए, मौत आए, तो वो बहुत अच्छी आए। तो जीवन और मृत्यु में से जो मुक्ति मिलती है, जैसे बड़े बड़े साधु आपने देखा होगा समाधि ले लेते हैं, वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई हम बस, हमें भगवान के दर्शन हो जाए और हमें मोक्ष मिल जाए। तो ये 4 इंसान की इच्छाएं होती है। सबसे पहला मेहनत करना, दूसरा पैसा कमाना, प्रॉपर्टी कमाना, तीसरा सारी इच्छाएं पूरी करना, और लास्ट मोक्ष प्राप्त कर लेना। एक्टिविटी डन विद द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग इकोनॉमिक बेनिफिट, तो ये तो हम ओसी में भी पढ़ चुके हैं। एक्टिविटी डन, कोई भी काम पैसे कमाने के लिए किया जाए। इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब होता है पैसा, मनी। जो भी काम करते हैं तो बदले में पैसा मिलता है, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं।
एग्जाम्पल, डॉक्टर अगर आपको ट्रीट करेगा तो बदले में तो फीस लेगा, लॉयर आपका केस लड़ेगा तो बदले में फीस लेगा। सो जो भी इंसान धरती पे आया है वो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा, और वो करना ही पड़ेगा, तो ही जाके उसकी डिमांड पूरी होगी। काम करोगे तो ही पैसा आएगा। 2500 ईयर्स अगो कौटिल्य, अब कौटिल्य ने 2500 साल पहले, अब ये कौटिल्य कौन है आपको पता होगा, चाणक्य, इसे हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य, जो राजा हुआ करते थे हमारे इंडिया के, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके मिनिस्टर थे चाणक्य, या आप बोल सकते हो उन्हें कौटिल्य, जिन्हें इकोनॉमिक्स को क्रिएट किया। तो इकोनॉमिक्स को बनाने वाले तो चाणक्य है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि इकोनॉमिक्स कैसे आया, इकोनॉमिक्स को क्रिएट किसने किया, तो आप बोल सकते हो चाणक्य। ठीक है, बहुत ही मास्टरमाइंड थे चाणक्य। उन्होंने इकोनॉमिक्स को क्रिएट किया और एक बुक लिखी अर्थशास्त्र, जो मैं आपको स्टार्टिंग में अर्थशास्त्र का मतलब भी बता चुका हूँ। अर्थ का मतलब मैंने बताया था वेल्थ, और शास्त्र का मतलब नॉलेज, एक ऐसा नॉलेज जिससे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो एक बुक लिखी है जो बहुत ही महान बुक है, अर्थशास्त्र, मतलब ये इकोनॉमिक्स है। उसके अंदर उन्होंने बताया है कि द पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज अर्थ। कोई भी इंसान धरती पे आएगा या अभी है, उसका एक ही मकसद है अर्थ। उससे बहुत सारा पैसा कलेक्ट करना है, उसे बहुत सारी प्रॉपर्टी कलेक्ट करनी है। एंड द पीस ऑफ लैंड हैज़ ह्यूमन सेटलमेंट। पीस ऑफ लैंड का मतलब होता है, लैंड एक ऐसी चीज़ है जो बहुत वैल्यूएबल है, अभी भी और फ्यूचर में भी, क्योंकि बिना लैंड के इंसान नहीं जी पाएगा। तो वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लैंड है वो भी क्या है, अर्थ है। तो लैंड को उन्होंने किसके साथ कंपेयर किया, वेल्थ के साथ, बिकॉज इट इज़ अ वैल्यूएबल थिंग, और इसे कमाने के लिए इंसान बहुत मेहनत करेगा। तो जो लैंड है उसका भी प्रॉपर यूज़ करना है। तो इकोनॉमिक्स हमें ये भी सिखाता है कि ये भी तो एक वेल्थ है, इस वेल्थ का भी अच्छे से हमें यूज़ करना है, क्योंकि ये भी लिमिटेड है, अनलिमिटेड लैंड नहीं है। सब इंसान के पास बहुत कम लैंड होती है, किसी के पास ज़्यादा होती है, किसी के पास कम होती है, पर होती कम ही है। अनलिमिटेड तो कोई लेके नहीं बैठा है। तो इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाता है कि आपके पास कुछ भी हो, पैसा हो या कुछ भी, उसका यूज़ प्रॉपरली करना चाहिए। अगर उसका यूज़ बराबर नहीं किया तो वो रिसोर्स आपका वेस्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जो भी समझाया वो लिखना, और नहीं समझ पड़े तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।